सबसे पहले बात करेंगे पंचायत चुनावों को लेकर के कि आखिरकार पंचायत चुनाव की तैयारी क्या कुछ है और किस तरह से अब पंचायत चुनावों को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है, जवाब मांगा है। और आपको यह भी बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग तेजी से तैयारियों में जुट गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा भी की है, पंचायतों के आरक्षण और परिसीमन पर जानकारी मांगी है। इस बैठक में परिसीमन को लेकर नए अध्यादेश पर बातचीत की गई। बताया जा रहा है कि आयोग ने कलेक्टरों से 3 दिन में यानी 25 नवंबर तक पुरानी परिसीमन स्थिति की जानकारी मांगी है। जिन पंचायतों की सीमा में परिवर्तन हुआ उनकी विकास खंड वार जानकारी मांगी है। साथ ही ऐसी पंचायतों के परिसीमन के पहले और बाद के हालात का मिलान कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। दरअसल प्रदेश में पंचायत चुनाव परिसीमन की पुरानी स्थिति के मुताबिक ही होंगे, लिहाजा पंचायतों का आरक्षण भी 2019 के पहले की स्थिति के मुताबिक ही माना जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की कलेक्टरों के साथ बैठक में नए अध्यादेश पर भी चर्चा की गई। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, जिस तरह से कल परिसीमन को रद्द कर दिया गया, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है, तमाम रिपोर्ट्स मांगी है, क्या बदलाव होंगे? 2019 का जो परिसीमन लाया गया था उसको लेकर के और 2014 का जो परिसीमन था, जिस तरह से तैयारियां थी, उसको लेकर के क्या कुछ बदलाव और क्या कुछ बातें? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर अब राज्य निर्वाचन आयोग एक्शन मोड में है। जैसे ही परिसीमन को रद्द किया गया, देर शाम आनन फानन में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह हैं, उन्होंने कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और परिसीमन को लेकर जो नया अध्यादेश आया है उस अध्यादेश पर चर्चा हुई है और यह तय किया गया है कि परिसीमन होने से पहले के आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, यानी कि जल्द ही मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा सभी कलेक्टर्स, क्योंकि कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, इसलिए इनकी भूमिका पंचायत चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ये निर्देश दिए हैं कि परिसीमन के पहले और परिसीमन के बाद जिन पंचायतों के सीमा में परिवर्तन आया है, या तो पंचायतें बड़ी हैं या छोटी हुई हैं, उनकी पूरी डिटेल 3 दिन के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपनी होगी। यानी कि 25 तारीख तक कलेक्टर्स को यह रिपोर्ट सौंपनी होगी और 2019 के पहले जिस प्रक्रिया के अनुसार मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए थे, उसी अनुसार इस बार फिर से जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है वो पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसी बात को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी कलेक्टरों से चर्चा की है और इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जो परिसीमन की प्रक्रिया थी वो 2019 में कमलनाथ ने कराई थी और इसी बात को लेकर सभी कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि कई ऐसे पंचायतें थी जिनकी सीमा में कमलनाथ की सरकार ने परिवर्तन लेकिन किया। आकाश, बार-बार ये सवाल उठ रहे थे कि पंचायत चुनाव में देरी और इसकी मुख्य वजह पहले कोविड को लेकर और उसके बाद आरक्षण, जो कि एक बड़ी बाधा के तौर पर सामने आई। अब क्योंकि सरकार ने फैसला ले लिया था, देश में लागू कर दिया गया कि 2014 में जो पुरानी व्यवस्था थी उसी के अकॉर्डिंग जो चुनाव है वो करवाए जाएंगे। अब जो रिपोर्ट यहाँ पर मांगी गई है, क्या अब ये समझा जाए कि बहुत जल्दी तारीख भी सामने आ जाएगी, क्योंकि 2014 के अकॉर्डिंग ही चुनाव होने? बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस हिसाब से तैयारियां चल रही थी पहले, लेकिन अचानक से परिसीमन रद्द करने के बाद यह अंदाजा लगाया गया था कि पंचायत चुनाव देरी से हो सकते हैं। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग जिस हिसाब से सक्रिय हुआ है उससे कहा यह जा रहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक अधिसूचना पंचायत चुनाव की जारी हो सकती है, क्योंकि अब आरक्षण की प्रक्रिया जो रोड़े में थी, यह स्पष्ट कर दिया राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कि 2019 के पहले जो आरक्षण की प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया लागू होगी। यानी कि क्योंकि 1 साल में कहीं चुनाव नहीं हुए हैं, अधिसूचना में इस बात का जिक्र भी किया गया था कि वहां पर जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वही प्रक्रिया इस बार भी लागू कर दी जाएगी। तो उम्मीद है कि नवंबर के अंत तक, यानी कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है मध्य प्रदेश में, क्योंकि लंबे समय से पंचायत चुनाव अटके हैं। और इसी बात को लेकर अब राज्य निर्वाचन आयोग भी सख्त हुआ है, क्योंकि मतदाता सूची की बात हो या फिर बूथों की बात हो, तमाम तरह के तमाम स्तर पर तैयारियां राज्य निर्वाचन तैयारियां यानी कि तेज है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से, सरकार के स्तर से भी। हालांकि अब देखना होगा कि अब जो चीजें हैं वो कब क्लियर होंगी, कब स्पष्ट होंगी, तारीख कब सामने आती है।